हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आपको पैसा इन्वेस्ट करना है लेकिन कैसे शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा। डोंट वरी, मैं हूँ परना शाह और आज के वीडियो में मैं बताऊँगा कि 2025 में इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट करें स्टेप बाय स्टेप, इवन इफ़ यू आर अ टोटल बिगिनर। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितने पैसे से शुरू करना है, कौन से ऐप यूज़ करना है, कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इन्वेस्टिंग क्या होता है? इन्वेस्टिंग का मतलब है अपने पैसे को ग्रो करना। सिर्फ बचा के रखना इनफ नहीं होता, क्योंकि इन्फ्लेशन हर साल पैसा खाता है। अगर आप 10,000 को सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखते हो, 5 साल बाद भी वो 10,000 ही मिलेगा। लेकिन अगर आप उस 10,000 को इन्वेस्ट करते हो तो उस 10,000 के 15 भी हो सकते हैं, 16,000 भी हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। थैंक्स टू कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ये एक मैजिक होता है, पैसे से पैसा बनने लगता है। तो अब बात करते हैं बिगनर्स को इन्वेस्टिंग कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहला, इंडेक्स फंड्स एंड ETFs। सबसे ईजी और सेफ ऑप्शंस है इंडेक्स फंड्स या ETF। इनमें आप एक साथ टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, लाइक रिलायंस, HDFC, इन्फोसिस, सब एक ही फंड में। एग्जाम्पल्स लाइक निफ्टी 50 ETF इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट होता है उसमें। SBI निफ्टी ETF या निपॉन ETF। इंडेक्स फंड्स और ETF लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है। लो रिस्क, लो चार्जेस और टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट। दूसरा है म्यूचुअल फंड्स एंड SIPs। अगर आपको मंथली इन्वेस्ट करना इजी लगता है तो SIP बेस्ट है। SIP का मतलब सिस्टमेटिक इंस्टॉलमेंट प्लान। हर मंथ 500 या 1000 ऑटो डेबिट होके इन्वेस्ट हो जाएगा। बेस्ट ऐप्स है ग्रो, ज़ीरोधा, कॉइन और भी इसके अलावा और भी ऐप्स है। अब तीसरा ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड एंड REITs। डाइवर्सिफिकेशन भी इम्पोर्टेंट है। आप सब पैसा एक ही जगह नहीं डाल सकते। गोल्ड और प्रॉपर्टी लेना मुश्किल लगता है तो ट्राई करो डिजिटल गोल्ड एंड REITs। डिजिटल गोल्ड 1 ग्राम से शुरू कर सकते हो खरीदना, और लॉकर का भी कोई झंझट नहीं, सेफ है, आपके डिजिटल लॉकर में ही सेव हो जाएगा। दूसरा REITs, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना है बिना घर खरीदे। लेकिन ये 10-20% से ज़्यादा पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं होना चाहिए। आप जितना भी इन्वेस्ट करो उसमें से 10-20% ही ये होना चाहिए। अब आप पूछोगे भाई कितने पैसे से शुरू करें इन्वेस्ट करना। लोग सोचते हैं 50,000 चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। बिल्कुल गलत। आप 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। बस रेगुलर इन्वेस्ट करना है और यूज़ करो 50-30-20 रूल। आप पूछोगे अब ये 50-30-20 रूल क्या होता है? 50% आप अपनी ज़रूरत पे यूज़ करिए, 30% आप अपनी खुशी के लिए यूज़ कर सकते हो। मतलब कहीं ट्रैवल हो गया, कोई और चीज़ जिसमें आपको खुशी मिलती है, मोबाइल लेना है या शॉपिंग करनी है, उसमें यूज़ करें। 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी इनकम 30,000 है तो उसमें से 6,000 सेव होना चाहिए। उसको उस 6,000 को इन्वेस्ट करना है। बजट ट्रैक करने के लिए, अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगता है तो बजट अपना ट्रैक करने के लिए भी कुछ ऐप्स है, जैसे कि वॉलनट, ET मनी, क्लेओ, जो AI बेस्ड है। 50-30-20 रूल समझ गए? तो अब देखते हैं बेस्ट ऐप जो बिगनर्स फ्रेंडली है। ग्रो, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड सब इसमें इजीली कर सकते हो। ज़ीरोधा कॉइन जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए है। ET मनी, SIPs, इंश्योरेंस, टैक्स प्लानिंग सब उसमें आप कर सकते हो। अब बिगनर्स के लिए कुछ टूल्स बताता हूँ, क्योंकि उनको अगर आपको डिफ़िकल्टी होगी कैसे प्लान करें, कौन से फंड्स में डालें, तो उनके लिए मैं कुछ टूल्स बताता हूँ जो आपको हेल्पफुल रहेंगे। स्क्रिप्ट बॉक्स, जो पोर्टफोलियो रेडी मिलता है, उसमें पोर्टफोलियो होगा, बस आपको उसमें सिलेक्ट करके इन्वेस्ट करना है। फिर एक है स्मॉल केस, एक्सपर्ट्स पिक थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग। उसमें एक्सपर्ट्स पहले से ही कुछ
पोर्टफोलियो सिलेक्ट करके रखते हैं, आपको सिर्फ उसमें इन्वेस्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली वो एक्सपर्ट्स पिक्ड अप पोर्टफोलियो जो होता है उनमें आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। और सबसे स्मार्टली ट्रैकिंग करना है तो आप चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हो, आपका इन्वेस्टिंग असिस्टेंट। तो आप अच्छे से चैट जीपीटी यूज़ करके भी इन्वेस्टिंग कर सकते हो। बिगनर हो, स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते वक्त कुछ गलतियाँ होगी, और मैं आज आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी गलतियाँ जो आपको अवॉइड करनी। पहली, मार्केट टाइम करना। बहुत लोग ये करते हैं। लोगों को लगता है निफ्टी थोड़ा कम होगा फिर इन्वेस्ट करूँगा, थोड़ा और कम होने दो फिर इन्वेस्ट करूँगा, पर मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा। वो कभी कम होगा कभी बढ़ता रहेगा, पर आपको मंथली बेसिस पर उतना इन्वेस्ट कर देना है, एज इन फॉर्म ऑफ SIPs। फोमो से इन्वेस्ट करना। ट्रेंड के पीछे मत भागो, ट्रेंड आपको वापस ले जाएगा। किसी पे भरोसा करके इन्वेस्ट मत करो, खुद की रिसर्च करो फिर इन्वेस्ट करो। तीसरा, बहुत लोग ये करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट की आड़ में अपना इमरजेंसी फंड इन्वेस्ट कर देते हैं। ये चीज़ कभी भी नहीं करनी है। बिग नो टू इन्वेस्टमेंट ऑफ इमरजेंसी फंड्स। पहले FD या लिक्विड फंड्स में रखो। आपका 5 से 6 महीने का खर्चा आपका इमरजेंसी फंड में ही रहना चाहिए। वो आपको साइड में FD करवा के या फिर सेविंग्स अकाउंट में रखना है, उसको इन्वेस्ट नहीं करना है। चौथा, एक ही स्टॉक में पैसा डालना। बहुत लोग ये करते हैं। एक ही जगह पैसा नहीं डालना है, डाइवर्सिफाई करना है। 2-3 अलग अलग जगह पे, जैसे मैंने आगे बताया, सब अलग अलग जगह आपको इन्वेस्ट करना है। पेशेंस लूज़ करना। बहुत लोग का ये होता है कि इन्वेस्ट करा, मार्केट ऊपर गया, सेल कर दिया। कुछ का होता है इन्वेस्ट करा, थोड़े दिन बाद थोड़ा भी लॉस होगा तो डर में आके बेच देंगे। ये सब नहीं करना है। लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, भले वो लॉस में जाए, थोड़े टाइम बाद वो प्रॉफिट करना स्टार्ट होगा, पर आपको पेशेंस रखना है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट रख। चलो अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर आप मंथली 5000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसको कैसे डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करना है। जैसे 60% फंड्स आपका इंडेक्स फंड में डालो, 3000 रुपीज़। 5000 में से 3000 इंडेक्स फंड में डालो। 1000 रुपये SIP में डालो, जो हो गया अपना 20%। 10% डिजिटल गोल्ड में डालो, मतलब 500 से 1000 के बीच में आप डिजिटल गोल्ड में डाल सकते हो। 10% FDs या लिक्विड फंड में डाल दो, जो आप कभी भी निकाल सकते हो। इजी, डाइवर्सिफाई और लो रिस्क है। तो बिगिनर्स को ऐसे डाइवर्सिफाई करके लो रिस्क के साथ इन्वेस्ट करना है। हर 6 महीने पे रिव्यू करना है कि आपका पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है। अब आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि 2025 में इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट करें। शुरुआत छोटी करो पर रेगुलर करो। कंसिस्टेंसी इज़ रियल कंपाउंडिंग। कंसिस्टेंटली, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कंसिस्टेंटली आपको इन्वेस्ट करता रहना है। लॉस में देख के निकल नहीं जाना है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो सब्सक्राइब करो ऐसे ही और फाइनेंशियल वीडियो देखने के लिए। कमेंट करो कि आप कौन सी चीज़ में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो।